कानपुर से खबर, जहां बर्रा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 26-27 जून को ही संजीत की हत्या कर दी गई थी। एसएसपी के हवाले से खबर है, अपहरणकर्ताओं ने युवक की हत्या की, ये बात उन्होंने कबूल कर ली है। हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया गया। हत्या के बाद फिरौती की मांग की गई थी। शव की तलाश के लिए कई टीमें पुलिस की लगा दी गई हैं। पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने वारदात के बारे में बताया है। पुलिस का युवक के घर पहुंचते ही कोहराम उसके घर पर मच गया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और लगातार पुलिस पर लापरवाही के आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। मामले में पुलिस पर 30 लाख की फिरौती का भी आरोप लगा। 22 जून को बर्रा थाना क्षेत्र से संजीत का अपहरण हुआ था और अब तकरीबन 1 महीने बाद जाकर पुलिस ये बताती है घर वालों को जाकर कि जिस बेटे का इंतजार आप कर रहे थे, दरअसल वो बेटा तो 26-27 जून को ही अपहरणकर्ताओं के शिकंजे पर चढ़ गया था, हत्थे चढ़ गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। हम तो सिर्फ लकीर पीट रहे थे, हम तो सिर्फ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसे ढूंढते साहब, वो तो था ही नहीं, उसे कैसे पुलिस ढूंढ पाती। ये अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इस घटना के बाद जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस परिवार को एक आस थी। बेशक विश्वास टूटा हुआ था पुलिस पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्वास जगाया हुआ था परिवार ने कि कहीं ये खाकी वर्दी वाले उनके बेटे को ढूंढ कर ला देंगे, ये खाकी वर्दी वाले उनके बेटे को सही सलामत उनके घर वापस ला देंगे। लेकिन देखिए, वो विश्वास भी पुलिस ने चूर चूर कर दिया, क्योंकि पुलिस की सोच से कोसों दूर थे अपहरणकर्ता। अपहरणकर्ता इतने शातिर थे कि पहले उन्होंने संजीत की हत्या की और उसके बाद फिरौती मांगी। और वहां पर भी पुलिस का क्या फिल्मी अंदाज नजर आया था, ये किसी से छिपा नहीं था। कैसे फिरौती की रकम अपहरणकर्ता लेकर भाग गए थे और पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी, वो भी छिपा नहीं था। पुलिस देखिए कैसे लकीर पीट रही है। अब शव को ढूंढने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। लापरवाही पुलिस की शुरुआत से ही सामने आई। अगर पुलिस पहले ही सजग हो जाती और एक बार में ही पीड़ित की शिकायत दर्ज कर लेती, तो शायद आज संजीत अपने घर वालों के साथ होता। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता, मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुँह चुरा रही है, मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से। उन्होंने ऐसा कहा भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। बर्रा इंस्पेक्टर आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई, आपसे क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने, मेरे भाई के हत्यारे हैं। रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को, चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच के। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो एक खुलासा एसएसपी ने कर दिया है, लेकिन परिवार वालों का यहां पर भी आरोप है कि कल पूरे दिन परिवार वालों को बरगलाते रहे, उनको उचित जानकारी नहीं दी गई। अब जब ये खुलासा हो गया है, तब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रभात अवस्थी कानपुर से और संतोष शर्मा लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, सबसे पहले आप ही से मैं अपडेट जानना चाहूंगी, क्या अपडेट है आपके पास? क्या आपकी परिजनों से मुलाकात हो पाई संजीत के? क्या कहना है उनका अब जब उनको पता चल गया है कि उनका बेटा नहीं है इस दुनिया में?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 1 महीने से उनको इंतज़ार था अपने बेटे का, लेकिन अब उनका जो बेटा है वो उनसे काफ़ी दूर चला गया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने 27 और 26 की रात को ही उसका हत्या कर उसका शव जो है वो पांडु नदी में फेंक दिया। हम इस वक्त उसके घर पे मौजूद हैं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे कि ये आप देखेंगे कि उनके जो पिता हैं और जो उनके रिश्तेदार रिलेटिव हैं वो यहाँ पर बदहवास हालत में बैठे हैं और किसी भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो साफ है कि लगातार जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की लचर रवैया रहा और लचर व्यवस्था रही, उसके चलते ही संजीत को खोने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से जो उनकी बहन और माँ है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप समझ सकते हैं, दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आज उनको पता चला है कि उनका जो बेटा है, इकलौता बेटा, और सबसे अहम क्योंकि इकलौता लड़का था और ये जो रुचि है वो इकलौती बहन थी। रक्षाबंधन से पहले ही उसका भाई जो है वो उससे दूर चला गया और वो उसको राखी नहीं बांध पाएगी। तो काफ़ी दुख है, वो इस पहाड़ इनके ऊपर गिरा हुआ है। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी तक शव जो है वो नहीं मिला है और यहाँ और शव को तलाश करने के लिए जो पुलिस टीमें हैं वो लगाई गई हैं, पीएसी को बुलाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या नाम है, स्टीमर और पीएसी के जरिए जो पांडु नदी है उसमें ढूंढा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि 26 या 27 तारीख के आसपास ही उसकी हत्या कर दी गई है दोस्तों के द्वारा, उसके बाद फिरौती की मांग की गई है। तो साफ है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो पुलिस है वो सवालों के घेरे में है और अभी जो शव है वो अभी मिला नहीं है। फिलहाल उनके जो परिजन हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से उनको जानकारी मिली है और क्या उनको पूरी घटना जो थी, क्योंकि लगातार 1 महीने से वो फॉलो कर रहे थे, उनके पास अपहरणकर्ताओं का फ़ोन आ रहा था, महीने भर से लगातार फ़ोन पे बात हो रही थी। उसके बाद भी जो अपहरणकर्ता है उनको पकड़ने में पुलिस जो है वो नाकाम साबित होती है। खाना पूर्ति के नाम पर वहाँ पर रंजीत राय जो हैं उनको सस्पेंड किया जाता है और यही नहीं, उसके बाद जो एसपी साउथ, अभी भी यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी नहीं पहुँचा है, ना ही कानपुर के एसएसपी जो हैं वो मौके पहुँचे हैं, ना ही यहाँ पर एसपी साउथ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो साफ है कि जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है और लोगों को अब जो पुलिस है वो लगातार लगी हुई है कि जल्द से जल्द उनके जो शव है, रंजीत का शव है, उसको बरामद किया जाए, उसको खोज निकाला जाए। और अगर पूरे अभी तक के प्रकरण की बात की जाए तो अभी भी जो स्थिति है उसमें पुलिस जो है वो अभी अपहरणकर्ताओं को सामने नहीं लाई है और किसी तरह की कोई भी जो खुलकर मीडिया से बात होती है वो नहीं की गई, क्योंकि एसएसपी जो हैं उन्होंने मीडिया सेल के द्वारा ही बयान जारी किया और उन्होंने बता दिया कि इस तरह की पूरी घटना हुई है। 26-27 तारीख की रात को हत्या कर दी जाती है, उसके बाद शव को पांडु नदी में फेंक दिया जाता है, शव की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी किसी तरह की मीडिया के सामने आकर पूरे सवालों के जवाब देने से बच रही है। जी बिल्कुल प्रभात, और यही घटनाक्रम है पूरा जिसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार चूंकि अभी इस हालत में नहीं है प्रभात कि उनसे कोई सवाल जवाब किया जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी बात अगर रखना चाहें तो आप कोशिश जरूर करिएगा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, बताते हैं आपको। 22 जून अस्पताल से घर आने के दौरान संजीत का अपहरण कर लिया गया था। 23 जून को परिजनों ने जनता नगर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। 26 जून को एसएसपी के आदेश पर राहुल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी। 5 जुलाई को परिजनों ने शास्त्री चौक पर जाम लगाया, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। 12 जुलाई को एसपी साउथ कार्यालय में दोबारा प्रार्थना पत्र दिया गया। 13 जुलाई को परिजनों ने फिरौती की रकम 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दे दी। 14 जुलाई को परिजनों ने एसएसपी और आईजी रेंज से शिकायत की। फिर 16 जुलाई को बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय को सस्पेंड कर दिया गया। 16 जुलाई को सेल प्रभारी हरमीत सिंह को चार्ज दे दिया गया। और एक बार फिर से हम देखिए प्रभात का रुख कर लेते हैं, चूंकि परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। क्या कहते हैं परिजन? प्रभात, क्या आपकी बात हो पा रही है? जरा सुनवाइए कि आखिर वो परिजन अब क्या चाह रहे हैं, जिन्होंने अपने बेटे को तो खो दिया है। फिलहाल उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमारे साथ उनके जो चाचा हैं वो मौजूद हैं और जब फिरौती देने से लेकर पहले दिन से जब फिरौती के लिए कॉल आई थी, जब अपहरण हुआ था, लगातार ये साथ में रहे हैं। आपको पुलिस ने रात में आकर क्या बताया और किस तरह की पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है?
पुलिस आई यहाँ घर में बैठकर बोले आप पैसा का इंतजाम कर लो और आपका बेटा तभी मिल पाएगा। तो भैया ने, हम लोगों ने पैसा किया, 30 लाख रुपए उसमें डाला झोले में डालकर इन्होंने, अब कहते हैं उसमें पैसा नहीं था, कहते उसमें कपड़े थे। आप जब ताला लगा है आपने क्या देखे थे? इन्होंने ना देखा है। जो हम कह रहे हैं कि 30 लाख है और ये 30 लाख को मंजूर नहीं कर रहे हैं। ये सुबह से आपको नहीं बताया, रात में जब घटना की जानकारी दिया कि क्या इन्होंने बताया आपको कि किस तरह से क्या घटना हुई है? लगभग हम 11 बजे थाने में पहुँचे। वहाँ पे जैसे उनके एसओ साहब के पास पहुँचे, अब भैया एकदम बिगड़े कि भाई हमको क्या बता रहे, हम अपने कहीं जाएंगे, अपने आगे के लिए सोचेंगे। आज हमको 10 दिन हो गए, 11 दिन 12 दिन हो गए, आज रोज़ हमको टहलाते हो, आज हम अपना कुछ कार्रवाई करें। अरे रुक जाओ चमन, अभी आपको 1.5 घंटे में आपका मैटर हम सब बताएंगे। पूरा दिन हो गया, बैठे सहारा लगाए, यहाँ बैठे पूरे रात में लगभग 7 बजे इन्होंने कहा कि बस 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। ऐसे टहलाते इनने रात को 11 बजा दिया। क्या बताया इन्होंने, क्या जानकारी दी आपको? हमको जानकारी ये दिया कि आप ये 4 मुलजिम पकड़ के लाए, अपहरण जो बच्चे का किया है इन्हीं को 4 को लाए। हमने इनसे कहा कि हमारा बच्चे का कोई प्रूफ हमें दिखाओ। अब देखो प्रूफ दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। आप लोगों ने उनसे देखा है, जिन लोगों ने पूरे घटना को अंजाम दिया, आप लोगों ने उनका आमना सामना कराया पुलिस ने अभी तक? हाँ कराया है। कौन लोग हैं, क्या आपको जानकारी मिली उनके बारे में? जानकारी ये जो उसी में जहाँ हमारा भतीजा करता था उसी के लड़के थे, और राहुल का पूरा हाथ है इसमें। इनका जब बराबर मिलता रहा, अब वहाँ कह रहे राहुल का कुछ नहीं है, राहुल का नहीं है, ये घटना कैसे हुई है। क्या अब आपकी क्या मांग है? अब पूरे घटना के बाद क्या आप चाहते हैं, क्या मांग है? अब चाहेंगे कि अब बच्चा तो पहले आवे, देखे कैसे हमारा टूटो टमरो जो कुछ है सड़ा गला, हमें पहले बच्चा दिखाओ, फिर आगे को हम सोचेंगे। पुलिस की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही पुलिस की। चौकी इंचार्ज और रंजीत राय का पूरा हाथ, हम रोज जाते हाथ जोड़ते, साहब ने देख लो। हाँ बस परेशान ना हो, हमको भैया को टहलाते हैं कि आप बैठ जाओ यहाँ। पूरी रात तक 2-2 बजे तक ऐसे बैठारे रखा थाने में। अब बस अब ये तुम्हारा देख रहे, घर ही में उड़ जा रहे, वो तुम्हारा घर का है, खास आदमी है, खास तो चौकी इंचार्ज सब ये बयान वहाँ पे थाने में राजेंद्र इनको इंस्पेक्टर को देते थे जाके। आला अधिकारी अगर एसपी साउथ या एसएसपी कोई मौके पे आया कल से, जब से आपको जानकारी हुई, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया अभी तक? अभी तक का है वो ये कौन सीओ साहब, ये रात में आए, यहाँ गाड़ी घुमाई, वहाँ से भाग गए। हमको बुलाया, यहाँ से धीरे से हम भैया सब लोग 10-5 लोग गए, वहाँ गोविंद नगर में पहुँचे। फिर इन्हें चावला मार्केट चौराहे पे गाड़ी ले गए, कहीं ठिकाना नहीं लगने दिया, आखिरी में वहीं पे लाए। आपको लगातार ये लोग गुमराह करते रहे? बिल्कुल गुमराह करते रहे। ठीक है प्रभात, देखिए समझ में आ रहा है परिजनों की तरफ से, चाचा है उनका, बिल्कुल प्रभात, कि सिर्फ उनको बरगलाया गया, सिर्फ उनको आश्वासन दिया गया, कोरा आश्वासन दिया गया, और नतीजा ये है कि उनका बेटा अब उनके बीच में नहीं है। अभी भी परिजन कह रहे हैं कि कम से कम उनके बेटे का शव तो उनको दे दो, कम से कम उनका बेटा लौट कर आए, बेशक शव के रूप में ही क्यों ना आए। संतोष का हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, मेरा छोटा सा ही सवाल है कि क्या पुलिस को इतनी भी संवेदनाएं नहीं है कि जिस घर का बेटा गायब हुआ है उसकी मदद कर दें, समझ लें कि उस परिवार पर क्या बीत रहा है? क्या हो गया यूपी पुलिस को, कहां कमी हो रही है? देखिए, यूपी पुलिस भ्रष्टाचार और घूसखोरी में आकंठ तक डूब गई है और कानपुर पुलिस कलंकित पुलिस हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कलंकित कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को कलंकित कर रही है। और ये संजीत अपहरण कांड बता रहा है कि कैसे अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है कानपुर पुलिस, कि पहले परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती दिलवाती है,
खुद वहाँ का थानेदार रंजीत राय लेकर के जाता, वो कहता है कि फिरौती दे दो तब बच्चा बच जाएगा। उसके बाद जब परिजन किसी तरीके से घर मकान बेच करके, जेवरात बेच करके पैसा इकट्ठा करते हैं, तो कानपुर पुलिस की बेशर्मी सुनिए कि वो कहती है कि घर वालों ने पैसा दिया ही नहीं, उसमें कपड़े लत्ते थे। और उसके बाद अब जब बेटे की हत्या हो गई तो बेशर्मी के साथ वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि आपके बेटे की हत्या हो गई है और लाश हम ढूंढ रहे हैं। ये संवेदनहीनता है। और सबसे बड़ी बात कि कानपुर पुलिस ने एक आपराधिक कृत्य किया है। अपहरणकर्ताओं के साथ ये खुद भी मिले हो सकते हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए और इनके ऊपर भी अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। परिजनों ने जो लिखा कि 30 लाख रुपए की जो फिरौती दिलाई गई, किसने दिलाई? इंस्पेक्टर बर्रा रंजीत राय ने दिलाई, चौकी इंचार्ज ने दिलाई। धोखा कौन देता रहा? पुलिस वाले देते रहे। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अपहरणकर्ताओं के साथ ये भी मिले हों, ये भी हिस्सेदार हों? और रंजीत राय के बारे में प्राची बताऊं, ये दागी इंस्पेक्टर है। लखनऊ में रहा तो यहाँ पर विभूतिखंड में एक मकान पर कब्जा करने के लिए ये एसटीएफ के कुछ कमांडोज और कुछ सिपाहियों को लेकर के एक सम्मानित व्यक्ति के घर में कूद गया। वहाँ पर सिर्फ मोरंग डालने को झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि सरकार के पास पहुंचा तो तत्कालीन एसएसपी दीपक कुमार को इसमें समझौता कराना पड़ा और इसको इसीलिए रंजीत राय को लखनऊ से हटाया गया। ये एसटीएफ चला गया, एसटीएफ के बाद से फिर कानपुर पहुंच गया और कानपुर पुलिस के जो अधिकारियों ने इसकी पोस्टिंग से पहले इसका ब्लैक जो इसका इतिहास रहा, काली इतिहास रहा, वो नहीं देखा और इसको वहां पर पोस्ट कर दिया। और वही करतूत की जो हमेशा ये करता आया है कि 30 लाख रुपए की फिरौती दिलवा करके इसने अपहरणकर्ताओं की तो जेबें भरवा दी, लेकिन उस परिवार का बेटा नहीं लौटा पाया। बिल्कुल संतोष, और ये बेहद गंभीर विषय है जिस तरफ पर भी आपराधिक कृत्य के तहत मुकदमा लिखा जाना चाहिए। पुलिस की भूमिका पर भी अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, परिवार वाले भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इससे पहले कल संजीत के परिवार ने पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगाया था और कहा था कि पुलिस कोई सही जानकारी नहीं दे रही है। परिवार ने कहा था कि पुलिस वाले अगर ऐसा ही करते रहे तो परिवार आत्मदाह कर लेगा। अब आज उसकी हत्या की खबर परिवार को दी गई है। कप्तान सर ने भी टाइम दिया था, 4 दिन का दिया था, आज 12 दिन हो गए। अभी वो शासन दे रहे हैं कि खा पी के सो जाइए। जिसका भाई लापता है, जिसका बेटा लापता है, जिस माँ का बच्चा लापता है, वो खा पी के सो सकते हैं। हमें दिन रात यही आश्वासन दिया जाता है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, एक जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज सुबह से ही यही आश्वासन दे रहे थे कि बस केस खुला रखा है, बस केस खुला रखा है। रात में 9 बजे कॉल करके कहते हैं अभी पूछताछ चल रही है। क्या लग रहा है भाई के बारे में, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं मेरा भाई किस परिस्थिति में होगा, किस हाल में होगा, अभी कुछ नहीं। किसको जिम्मेवार मानते हैं इसका? पुलिस प्रशासन को मानते हैं। अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है। अब हमें इतना कप्तान सर पे भरोसा है, उन्होंने बहुत तसल्ली दिलाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इतने दिनों में। आपने बोला था कि आप तब बताएंगी कि आपके बैग में उसमें कितना पैसा था जब आपका भाई आ जाएगा। अब क्या लग रहा है, क्या कितना पैसा था, क्या बताना चाहते हैं कुछ ऐसा? जी पूरा पैसा था। मैं अभी कह रही हूँ कि मेरे भाई का आ जाएगा, मैं सब बताऊंगी, लेकिन जब भाई ही नहीं आ रहा है तो हम लोग जी के क्या करेंगे? अब हम लोग भी आत्मदाह करेंगे जब भाई। तो एक परिवार जिसका बेटा पिछले 1 महीने से लापता है और अब उसकी मौत की खबर मिलती है, आत्मदाह करने तक की बात ये परिवार कह रहा है, लेकिन फिर भी ये संवेदनहीन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। संतोष, सवाल ये है कि जब पुलिस को पता चल गया था, अपहरणकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था, तो क्या इसी बात का इंतजार पुलिस कर रही थी कि परिवार वाले कुछ बड़ा कदम उठा लें, कोई घटना घट जाए, उसके बाद परिवार वालों को जाकर बताएं कि उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा है? या अपनी नाकामी छिपाने के लिए पहले शव को ढूंढ लेना चाहती थी पुलिस, फिर परिवार वालों को बताना चाहती थी? देखिए, इन्होंने कब बताया कि उनके बेटे की हत्या हो गई? जब परिवार ने कहा हम आत्मदाह कर लेंगे। इनको लगा कि अगर आत्मदाह कर लेंगे तो एक और नई मुसीबत आ जाएगी, और उसके बाद इन्होंने माना कि बेटे की हत्या हो गई है, 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। क्या 5 लोगों के गिरफ्तार करने से संजीत वापस आ जाएगा?
क्या पुलिस की कारगुजारियां जो आपराधिक कृत्य किया है कि अपहरणकर्ताओं के मददगार के तौर पर 30 लाख की फिरौती का कैरियर के तौर पर जो कानपुर पुलिस के इंस्पेक्टर रंजीत राय ने किया, क्या उस पाप को, उस अपराध को छिपाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर के तमाम जो कानपुर पुलिस कटघरे में खड़ी हुई है, ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कानपुर पुलिस ने कलंकित पुलिस हो गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को कलंकित कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस को कलंकित कर रही है। और दिनेश कुमार पी लगातार फेल होते जा रहे हैं। बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड में दिनेश कुमार पी ने दलील दी कि हम तो साहब नए आए थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद अब संजीत अपहरण कांड तो इनके सामने का है, इनके कार्यकाल में हुआ है और ये लगातार परिजनों से झूठ बोलते रहे। रंजीत राय अब 30 लाख की फिरौती दिलवाता है, घर वालों पर उल्टा कानपुर के बाद एक संतोष, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसके बाद यूपी में डर लगने लगा है अब लोगों को। खाकी पर कैसे विश्वास करने लोग उस खाकी पर जिसे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वही खाकी इतनी नाकाम है तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।